मैग्निफिकेशन इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन। रुक जाओ मेरे भाई, ये है आम जिंदगी और मैं जो देने वाला हूँ वो बहुत खास जिंदगी है। आप समझो बात को, मैं यूजुअल तरीके से चीजों को नहीं देता हूँ, बिल्कुल डिफरेंट वे में देता हूँ। रीजन है अभी आप लोग के सामने आ जाएगा। देखिए मैग्निफिकेशन एक टर्म है, जो फॉर्मूला भी है उसका आप लोगों ने पढ़ा है चैप्टर लाइट वाले में। अब वो दोनों मिरर्स के लिए पढ़ा जाता है, चाहे वो कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। अब आप लोग सोचते हैं कि सर मैग्निफिकेशन सिर्फ एक फॉर्मूला, नहीं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। उसका कॉन्सेप्ट क्या, चलिए मैं बता देता हूं। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इमेज कितनी बड़ी या छोटी बना रहा है मिरर रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, जुबान ऊपर नीचे होती है उससे टेंशन मतलब कॉन्सेप्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मिरर है, कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दी। अब इस ऑब्जेक्ट का साइज तो बेटा कभी भी चेंज नहीं होगा, जितना ये है उतना ही रहेगा, लेकिन इमेज का साइज ऊपर नीचे होता है इमेज का। क्यों, मैं बता देता हूं। अगर मैं इसको पास ला रहा हूं तो इमेज क्या होगी, बड़ी बनती चली जाएगी। अगर मैं ज्यादा दूर रखूंगा तो इमेज छोटी बनेगी, ये तो आपको पता ही है। चलिए मैं बता देता हूं, अगर साइज इमेज का बड़ा बन रहा है उसको कहेंगे हम इनलार्ज इमेज या मैग्नीफाइड इमेज। वेरी गुड। मैग्निफिकेशन एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि इमेज आपकी ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है। समझ में आई? और बताएगा साथ साथ कि ये बराबर भी बन सकती है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने के बाद इमेज बराबर साइज बनाती है। चलिए आपको अगर ये बात समझ में आई हो कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज का साइज बताना कि कितनी बड़ी है ऑब्जेक्ट से या कितनी छोटी है या उसके बराबर है। ठीक है, चलिए फिर मैंने एक बार आपको बता दूं कि साइज क्या होता है। साइज बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर साइज भैया साइज कुछ नहीं होता। एक मिरर ले लिया मैंने एग्जांपल में, कॉन्केव है, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दी तो उसका साइज का मतलब उसकी हाइट, जितनी इसकी हाइट है ना वही उसका साइज है। पहली चीज, अगर मैंने ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज की हाइट के बारे में बात करिए तो पहले आप समझ लो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। कैलकुलेट करने में आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ऊपर वाले टर्म में आता है इमेज, नीचे में आएगा ऑब्जेक्ट। ऊपर में इमेज, नीचे में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दो फॉर्मूले होते हैं, बच्चों को पता है, कंफ्यूज होते हैं कि सर ये दोनों में से कौन सा यूज करें। मैं बता देता हूं, अगर वो इन टर्म्स ऑफ साइज या हाइट की बात करें तो आपको m बराबर एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब होता है इमेज की हाइट, एच ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की हाइट। वेरी गुड। अगर वो डिस्टेंस की बात कर रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां रखी है, इतनी दूर रखी है मिरर से डिस्टेंस, तो आपको क्या करना है, ऊपर लिखना है माइन, पहले तो फॉर्मूले से पहले लिखना है माइनस, इसमें माइनस आता है डिस्टेंस में, माइनस v अपॉन यू। v का मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस, इमेज मिरर से कितनी दूर बढ़नी है, अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के मतलब ऑब्जेक्ट जो है मिरर से कितनी दूर रखी हुई है, ये डिस्टेंस के टर्म में। अब इस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, मिरर फॉर्मूले में न्यूमेरिकल आएंगे, झमाझम में कराने वाला हूं, आपको पता होना चाहिए। समीसर इज हियर, न्यूमेरिकल गो एनीवेयर, बिल्कुल अलग तरीके से कराऊंगा, नो यूजुअल तरीका, नो कॉपी, कुछ नहीं, बिल्कुल डिफरेंट वे में। आप लोग बस एंजॉय करें, देखें, स्किप मत करें, प्लीज स्किप मत करें, समझो बहुत यूजफुल कंटेंट है। थैंक यू वेरी मच।